ये तुम्हारी बहन खुद को समझती क्या है? क्यों, क्या किया भारती ने? उनका ना कॉल आया था अभी, वो ना शाम को घर पर आ रही है। तो क्या हो गया? ये तो अच्छी बात है, दैट्स अ गुड न्यूज। अरे अच्छा क्या है इसमें, जब देखो तब मुंह उठा के हमारे घर ही चली आती है वो। ये तो अच्छी बात है ना खुशबू, और ये वैसे भी उसका ही घर है, आने दो उसको। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब बिल्कुल खत्म। उनसे समझा देना ढंग से कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, उनको मुंह उठाना है बार बार। देखो ऐसा है, मुझे ना कोई मतलब नहीं है, अब वो आ रही है शाम को, उनको ना अच्छे से समझा देना कि ये उनका घर नहीं है, वो उनका घर है जहाँ से वो आ रही है। और वैसे भी शादी हो चुकी है उनकी, क्या मुंह उठा के बार बार यहाँ हमारे घर चली आती है। और वैसे भी जब तक माँ जी थी ना तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब बिल्कुल बस खत्म, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, उनसे बोल देना। तो क्या हो गया खुशबू, तुम इतनी गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे तो क्यों ना हूं मैं गुस्सा, तुम एक बात बताओ, वो यहाँ पर आएंगे तो उनका खर्चा तो हम ही झेलेंगे ना। और वैसे भी माँ जी की पेंशन तो आती नहीं है, तो उनका खर्चा कौन उठाएगा? हम उठाएंगे ना। ठीक है, अब वो आएगी ना, मैं उसको समझा दूंगा। अब तुम एक काम करो, जाकर खाना बनाओ। क्या खाना बना दूं? खाना क्यों बनाऊं मैं उनके लिए? जो बनाया वही खा लेंगी, आपके 56 भोग बनाऊं मैं उनके लिए? और वैसे भी वो ना पैसे देकर नहीं जाती, लेकर ही जाती उल्टा, समझे? अच्छा ठीक है, तुम्हें जो बनाना है वो बनाओ, लेकिन तुम शांत हो जाओ। ये लीजिए दीदी। वैसे आज आपका आना कैसे हुआ? मतलब आप ना वैसे छुट्टियों में आते हो, तो आज आप कैसे आए? हाँ दीदी, आपको तो पता ही है कि मुझे माँ से कितना लगाव था, और उनके चले जाने के बाद मेरा यहाँ दिल नहीं लगेगा, इसलिए अब मैं छुट्टियों में नहीं आऊंगी। अरे तू पराई थोड़ी ना है, ये तेरा ही घर है, तू जब जहाँ आना चाहे ना तब आ सकती है। नहीं भैया, यहाँ रहूंगी तो माँ की और याद आएगी। नहीं दी, वो सब तो ठीक है, पर आप कुछ टाइम हमारे साथ रुकती तो हम दोनों को अच्छा भी बहुत लगता। आज आप दोनों के लिए ही आई हूँ, आप ज्यादा सोचिए मत। ठीक है दीदी, तो फिर आप बैठी, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप बाद में ले आइएगा, मैं रात भर यहीं रुकूंगी और सुबह ही घर जाऊंगी। पहले जो काम करने आई हूँ वो तो कर लूँ। काम? कैसा काम? अरे घबराइए मत, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। वो आपको माँ के हाथों के गोभी के पराठे पसंद थे ना, तो आज माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आप दोनों के लिए बना लाई। इसमें माँ के हाथों का स्वाद तो नहीं, पर मैंने पूरी कोशिश की है। ये लीजिए। आप दोनों जल्दी से हाथ धो आइए, फिर हम सब साथ में मिलकर खाएंगे। और हाँ भैया, आज ना मैं माँ के कमरे में ही सोऊंगी, शायद उनके कमरे में सोने से अच्छा फील हो। हाँ ठीक है, तुम माँ के कमरे में सो जाइयो, पर एक काम कर, तू हाथ धोया, खुशबू तब तक प्लेट्स लगा देगी, ठीक है? सॉरी विशाल, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने दीदी को गलत समझ लिया था कि वो फालतू में यहाँ पे रहने आ जाती हैं। वो तो यहाँ पे माँ जी को याद करते हुए आई थी, उन्हें उनकी याद आ रही थी, बस इसलिए वो यहाँ चली आई। और उन्होंने हमारे बारे में कितना सोचा, और मैंने क्या कहा, मैंने उनको कितना बुरा भला कहा। आई एम सॉरी, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो ना। कोई बात नहीं खुशबू, तुम्हें समझ तो आ गया ना, यही काफी है। अब एक काम करो, जाकर प्लेट्स लगाओ। ठीक है, तो तुम बैठो, मैं ना प्लेट्स लगाती हूँ।